शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगे हों, लाखों का कमोड लगा हो, लाखों की कालीन पर चलता हो जो विदेशी सोफों पर बैठता हो, लाखों की रसोई में बना खाना खाता हो, नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए भी लाखों खर्च करके ऐसा बंदोबस्त किया गया हो जो आम आदमी के सपनों की औकात से भी बाहर की बात हो। भला ऐसे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नीचे काम करने वालों का बंगला कैसे हल्का हो सकता है? हल्का मतलब वो शाही क्यों नहीं होगा? केजरीवाल के शीश महल की अभी जांच चल ही रही थी कि केजरीवाल सरकार पर एक और बंगले के विवाद में केजरीवाल सरकार फंस चुकी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दरअसल केजरीवाल सरकार ने नियमों के हिसाब से अपने अधिकारियों को बंगलों का आवंटन नहीं किया था, बल्कि अधिकारियों को उनकी सहूलियतों के हिसाब से बंगलों को अलॉट किया गया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से जुड़ा एक और बंगला इस वक्त विवाद का कारण बना हुआ है। विजिलेंस विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग से कहा है कि हाउस अलॉटमेंट रूल्स का सही से पालन नहीं किया गया है और इसका सही से पालन किया जाए। जो जिस बंगले का हकदार है उसे वैसा ही बंगला दिया जाए। विजिलेंस ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार को मौजूदा वक्त में अवैध तरीके से मिले टाइप 6 बंगले को रद्द करके टाइप 4 का बंगला आवंटित किया जाए। मतलब जैसे सीएम साहब चमचमाती दीवारों के बीच रहते हैं, वैसे ही उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी शाही बंगले में रह रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस ने पाया है कि सेक्रेटरी को दिल्ली सरकारी आवास आवंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी तरीकों से टाइप 6 का घर दे दिया गया था, जबकि वो टाइप 4 आवास के लिए पात्र थे। इसी मामले में 23 अगस्त 2023 को विभाग ने इस मुद्दे को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव को पत्र लिखा। उस पत्र में यह भी कहा गया कि कुमार को शुरू में टाइप 5 का आवास आवंटित किया गया था। इतना ही नहीं, विजिलेंस ने साफ तौर पर यह भी पाया था कि विभव कुमार को टाइप 5 का आवास आवंटन भी रूल बुक के मुताबिक नहीं था। विजिलेंस के मुताबिक निजी सचिव को जो बंगला दिया गया है वो उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा था। विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को से पत्र लिखकर यह सवाल किया है कि जल बोर्ड के आवास को आखिर निजी सचिव को कैसे दे दिया गया, जबकि सीएम केजरीवाल के सचिव जल बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है और वो सालों से इस बंगले में रह रहे थे। जो बंगला दिया गया था वो बंगला सिर्फ जल बोर्ड के लिए आवंटित था। इस आवंटन पर दिल्ली सरकार में सचिव स्तर के अधिकारियों को यह बंगला नहीं दिया जा सकता, तो फिर कैसे इस बंगले का आवंटन कर दिया गया? यहाँ केजरीवाल सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। जैसे शीश महल पर भी दिल्ली सरकार ने चुप्पी साध ली थी। मामला सिर्फ एक बंगले का ही नहीं है। लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्रियों के निजी सचिव राम कुमार झा को दिए गए टाइप 4 के फ्लैट के आवंटन को भी निरस्त कर दिया है। निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी को फ्लैट का आवंटन रद्द करने के लिए कहा था। राम कुमार झा मुख्यमंत्री की सुरक्षा मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं। अब एक और कहानी सुनिए। इसी साल फरवरी के महीने में ईडी ने केजरीवाल के निजी सचिव से कथित शराब नीति घोटाले में पूछताछ की थी, क्योंकि अब सचिव हैं तो करीबी भी होंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन साहब को टैंकर घोटाले में पूछताछ के लिए भी बुलाया था। इस घोटाले में 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात कही गई थी। शराब नीति मामले में पीएमएलए के तहत विभव कुमार के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ईडी की तरफ से इस मामले की चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का भी जिक्र किया गया था और उसके हफ्तों बाद उनके निजी सहायक से पूछताछ की गई। चार्जशीट के मुताबिक शराब कारोबारी और आबकारी नीति घोटाले में मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू ने वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल से बात की थी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने समीर से आपके संचार प्रभारी विजय नायर पर भरोसा करने को कहा था। इन सब आरोपों की जांच करने के लिए विभव कुमार को बुलाया गया था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या निजी सचिव केजरीवाल के इतने खास हैं कि बंगला भी शाही दे दिया गया, नियमों को ताक पर रख दिया गया, नियम कानून को ताक पर रखकर ये बंगला दिया गया था। हालांकि नियमों की का अगर इतना ही ख्याल होता तो शायद शीश महल पर सवाल नहीं उठते, रेनोवेशन के नाम पर नया बंगला ना खड़ा किया जाता, जमीन को खाली कराकर बड़ा लॉन नहीं बनाया जाता। बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर विभव कुमार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि सवाल तो सरकार पर ही उठेंगे, क्योंकि यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है
जब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच चल रही है। कुछ तस्वीरें भी शीश महल की बाहर आई थी जिनसे पता चलता था कि शीश महल कितना भव्य बनाया गया है। चैनल टाइम्स नाउ नव भारत ने भी खुलकर इस मामले को जनता के सामने उठाया था। 45 करोड़ का राज खोला गया था और केजरीवाल सरकार शीश महल के सवालों से भागती नजर आई थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले पर केजरीवाल सरकार अगर जवाब देती है तो क्या जवाब देती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।